गुड इवनिंग बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीतिका पार्ट 7 लेसन नंबर 14 काल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए चैप्टर 14 पेज नंबर 85 खोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग जो आता है वो काल है। ठीक है, काल हेडिंग डालेंगे और देखिए मैंने काल हेडिंग डाल करके आपको यहाँ अंडरलाइन करके दिखाया है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है या हो रही है या होनी है, उसे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, हनुमान ने लंका जलाई थी, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। इस तरह से करके 6 एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी 3 एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं वो आपको क्रिया को दर्शा रहे हैं। तत्पश्चात यहाँ पर जो उसके नीचे 1 2 3 4 लाइन्स दी हुई हैं, इन्हें मैंने घेर करके कट मार दिया है, जिसे कि कॉपी में आपको नहीं लिखना है। तत्पश्चात हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा काल के भेद। ये हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत हम लिखेंगे काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। नंबर 1 भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राजेश ने अपना काम कर लिया था, अखिलेश ने साइकिल छीन ली थी। यहाँ बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ है वो आपका क्रिया शब्द है जो कि भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा मेरा भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पहला हेडिंग क डालते हैं, सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो उसे वे क्रियाएं सामान्य भूतकाल कहलाती हैं। जैसे रवि ने पत्र लिखा, वर्षा हुई। ठीक है, यहाँ पर जो है लिखा और हुई जो क्रिया शब्द है यह सामान्य भूतकाल को प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद की दो लाइनें हैं, इसको मैंने कट कर दिया है, इसे कॉपी में नहीं लिखना है। तत्पश्चात हम सेकंड हेडिंग पर आते हैं। सेकंड हेडिंग हमारी है आसन्न भूतकाल। इसके अंतर्गत हमने अंडरलाइन करके यहाँ दिखाया है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे, मैंने कविता पढ़ी है, रानी ने खाना खाया है। यहाँ पर पढ़ी है और खाना है, खाया है, ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, यह आसन्न भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद की 2 लाइनों को मैंने कट करके यहाँ दिखाया है, जिसे आपको नहीं लिखना है। तत्पश्चात हम नेक्स्ट हेडिंग ग पे आते हैं, पूर्ण भूतकाल। इसके अंतर्गत जो है मैंने आपको अंडरलाइन करके यहाँ वीडियो में दिखाया है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को हुए बहुत समय बीत गया है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कल वर्षा हुई थी, मैंने पाठ पढ़ा था। यहाँ पर हुई थी और पढ़ा था ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है और अंडरलाइन भी मैंने किया हुआ है। यह पूर्ण भूतकाल को प्रदर्शित करने वाली क्रिया है। इसके बाद की 2 लाइनों को मैंने यहाँ पर कट करके दिखाया है, जिसे नहीं लिखना है। इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग मेरी आती है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, वह बाजार जा रहा था। यहाँ पर हो रही थी और जा रहा था अपूर्ण भूतकाल को प्रदर्शित करने वाली क्रिया शब्द है। इसके पश्चात की दो लाइनें हैं, उसे मैंने कट करके दिखाया है, जिसे कॉपी में नहीं लिखना है। तत्पश्चात हम नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेह। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माधव ने खाना खाया होगा, बच्चे स्कूल गए होंगे। यहाँ पर खाया होगा और गए होंगे जो है यह संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, इसके पश्चात जो है
नेक्स्ट जो 2 लाइनें मैंने कट करके दिखाया है इसे कॉपी में नहीं लिखना है। तत्पश्चात हम आते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। ये हेडिंग डाल करके लिखते हैं। इसके अंतर्गत हम यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने के पश्चात दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, ऐसी स्थिति में हम उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यदि तुम आते तो काम पूरा हो जाता। दूसरा हेडिंग है, दूसरा उदाहरण है, यदि वर्षा थम जाती तो बाढ़ न आती। यहाँ पर आते तो और जाता, थम जाती तो न आती, ये क्या है? हेतु हेतु मद भूतकाल को प्रदर्शित करने वाले क्रिया शब्द हैं। इसके पश्चात की 2 लाइनों को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, जिसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा दूसरा रूप जो है काल का आता है वर्तमान काल। काल के क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया या व्यापार चल रहे समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कर्ण खेलता है, मयंक पढ़ रहा है। यहाँ पर खेलता है और पढ़ रहा है जो वर्तमान काल को प्रदर्शित करने वाले क्रिया शब्द हैं। इसके पश्चात की 2 लाइनों को मैंने कट कर दिया है, जिसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान काल के भेद पर हम चर्चा करते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे हम क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले या बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमेश रोता है, रणबीर हंसता है। यहाँ पर रोता है और हंसता है सामान्य वर्तमान काल को प्रदर्शित करने वाले क्रिया शब्द हैं। तत्पश्चात की 2 लाइनें जो हैं मैंने कट कर दिया है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके दूसरे भेद की तरफ हम चलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि कार्य अपूर्णता को वर्तमान काल में अपूर्णता को प्रकट करे। देखिए, इसके अंतर्गत लिखेंगे हम क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में चल रहा है किंतु पूर्ण नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह बाजार जा रही है, राहुल गाना गा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जा रही है और गा रहा है अपूर्ण वर्तमान काल को प्रदर्शित करने वाले क्रिया शब्द हैं। तत्पश्चात की 2 लाइनों को मैंने कट कर दिया है, जिसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम अगले भेद की तरफ प्रवेश करते हैं, गौ संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध जैसा कि शब्द से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, संदिग्ध का मतलब संदेह, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह या अनिश्चय का बोध हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आदि आ रहा होगा, सीता पढ़ रही होगी। यहाँ आ रहा होगा और पढ़ रही होगी जो है, यह संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया को प्रकट करने वाले शब्द हैं। तत्पश्चात की 2 लाइनों को मैंने कट कर दिया है। इसके बाद हम काल के तीसरे भेद की तरफ प्रवेश करते हैं। तीसरा भेद मेरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ेगा, रानी दिल्ली जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे पढ़ेगा और जाएगी जो है भविष्यत काल को प्रदर्शित करने वाले क्रिया शब्द हैं। तत्पश्चात की 2 लाइनों को मैंने कट कर दिया है, जिसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए, हाँ, एक चीज़ ध्यान देने की है, जो बोल्ड लाइनें हैं कहीं कहीं पर मैं उसे अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, तो उन बोल्ड लाइनों को आप जो है अंडरलाइन कर लेंगे कॉपी में। भविष्यत काल के भेद, ये हेडिंग बनेगी। भविष्यत काल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया या व्यापार आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बनाएगी, पिताजी दफ्तर जाएंगे, तो बनाएगी और जाएंगे यह सामान्य भविष्यत काल को प्रदर्शित करने वाले क्रिया शब्द हैं। तत्पश्चात की 2 लाइनों को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, जिसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। संभाव्य भविष्यत काल।
संभाव, इसका मतलब संभावना, ठीक है। तो इसके हेडिंग के अंतर्गत हम लिखते हैं क्रिया के जिस रूप में किसी काम के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद वर्षा होगी, शायद वह तुम्हारे घर आए। यहाँ पर शायद शब्द जो है वो क्या कर दे रहा है, संभावना प्रकट कर रहा है, ठीक है। लेकिन होगी और आए जो हैं यह क्या है, क्रिया शब्द है, ठीक है। यह भविष्य काल को प्रकट कर रहा है और शायद जो है संभावना प्रकट कर रहा है, अतः यह संभाव भविष्य काल है। तत्पश्चात की नीचे की 2 लाइनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, आओ दोहराएं। यह आओ दोहराएं के अंतर्गत जो है जो भी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं इस लेसन में, पाठ के अंतर्गत, उन्हीं चीज़ों का संक्षिप्त रूप दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं आओ कुछ करें। आओ कुछ करें यह जो है आपका होमवर्क है। इसके बावजूद मैंने इसके सभी आंसर जो है आपको यहाँ पर लिख करके उसके उत्तर दिखा दिए हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के मैंने आंसर लिख करके दिखा दिए हैं। 5वां प्रश्न जो है यह आपको पाठ के अंतर्गत पढ़ाते समय मैंने बता दिया है कि इसको कैसे कैसे लिखना है, अतः इस 5वें प्रश्न को यहाँ पुनः करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेरा जो है पाठ 14 समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।